सत्यमेव भारत न्यूज में आज हम ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल पर मोहल्ला सोता में आए हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है। यहाँ के बाल पत्रकारों से आज आपको मिलवाएंगे, तो आइए चलते हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल और यहाँ के बाल पत्रकारों से आपको मिलवाते हैं। Hello, my name is Nurish Fatma and it is my school name is Greenwood Public School, which is situated in Jummi Chowk, Mohalla Sotha. And my school is very disciplined. We got here a good education and good atmosphere. Above all these, our school is best. Hello, my name is Mushfasim. So today we are showing you our school exhibition, which is generally making our working projects, models. So please welcome. Myself, Mohammad Imad Khan. I am studying in 8th class. My science project was a working model. In my project, I made solar energy, wind energy, and hydro energy. Solar energy is the most abundant of all energy resources available to us. Nowadays, the advanced technology help us to generate solar energy even on a cloudy weather. Wind energy. Blowing wind can be used to generate electricity or mechanical power. The rotation of the wind blades help us to generate the rotation of the wind blades converts the kinetic energy in the wind into the mechanical power. Hydro energy is a type of renewable energy that uses the power of moving water. Water turbine is similar to the wind turbine. Please show us how it works. So tell me, आपने क्या बनाया था? हमने लिफ्ट बनाई है। माई सेल्फ अर्श फ्रॉम क्लास 8th। ये काइनेटिक एनर्जी से चलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी जब काइनेटिक एनर्जी इसमें जाती है तो ये मोटर घूमते हैं और मोटर से ये रोप लिफ्ट को खींचती है। और ये जो लाइट है हमारी, इसके अंदर बैटरी लगी है, जो बैटरी उसमें जाती है तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। Well done, very nice. आप बताइए, आपने क्या बनाया? ये जो नाव है ये चलती है फ्रिक्शन के कारण। जब ये पहिया चला के बताओ, जब ये पहिया इसके मतलब घिसकता है तब ये आगे बढ़ती है। और जब ये जो जाइंट व्हील है ये चलती है मोटर के द्वारा, जिससे डायरेक्ट ये चल नहीं सकती, तो इसको गियर से पावर बढ़ाएगी तो ये चलेगी इससे। और ये मशीन है ये चलती है गियर मोटर से। और ये जब एक बार मोशन जब पिकअप लेती है तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेती है, और जब चलने लग जाती है तो इसका वोल्टेज कम हो जाता है, जैसे पिकअप में। Well done. आप बताइए। हाउ कैन आई मेक अ वोल्केनो? एंड वोल्केनो से जो नीचे तब्दीली होती है, प्रेशर होता है, मैग्मा होता है, उसके प्रेशर के दबाव से ये ऊपर को आता है। और ये पहाड़ की तरह होता है, इसमें मैग्मा होता है, पत्थर को लावा बना देता है और उस पत्थर को लावा बना के प्रेशर से ऊपर को आता है, इससे वो वोल्केनो फटता है, इससे कहते हैं वोल्केनो। एंड इसमें ग्रास भी और वोल्केनो फटता है तो चारों तरफ तबाही टाइप से उसमें कर देता है, सब जगह जला देता है, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे सब जला देता है, सब चारों तरफ फटता है। ओके थैंक यू। Is it a working model? बताइए कैसे? इसे थर्माकोल से कटिंग करके शेप देके वर्किंग मॉडल करके बनाया है, चला के। एक्शन देखा? What is this? Soda. Okay. ये इनो है। Eno. ये वाटर। Wow. Options. विनेगर, सोडा एंड वाटर। Very nice. आपने बताइए क्या बनाया? ये है पोलर रीजन। इसमें ये बहुत ठंड पड़ती है नॉर्थ और साउथ के बीच में, और यहाँ पर 6 महीने रात रहती है और 6 महीने दिन, और यहाँ पर बहुत मुश्किल से रह पाते हैं।
Very good. Please tell us about your project. ये हाइड्रोलिक ब्रिज है और ये इंजेक्शन के प्रेशर चलता है, चला के देखा ना, ये ऐसे होता है दोनों तरफ से, बस नहीं नीचे करो, इंजेक्शन के प्रेशर चलता है। क्या बनाया है? ये फाउंटेन है, ये टिल्लू पंप से चलता है, ऊपर पानी आता है तो फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है और इलेक्ट्रिसिटी चलता है। Please tell us about your project. My project is Zoo Wildlife Sanctuary and इसे ना कार्डबोर्ड से बनाया गया है, आधा काट के, और जिसमें आर्टिफिशियल एनिमल लगते हैं और आर्टिफिशियल ट्रीज लगते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। गुड। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज़ मोहम्मद अली। ये ब्रिक फैक्ट्री है और ये थर्मोकोल की बनी है और इसमें ईंटें बिकती हैं। Is this a working model? Okay, good. Please tell us about your project. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए हमें। माय नेम इज सुभाना और मैंने एयर पॉल्यूशन बनाया है। जो ये फैक्ट्रीज है उसमें जो एयर पॉल्यूशन निकलता है वो क्लाउड में कन्वर्ट होता है। और ये क्या है? ये इंडस्ट्रीज वेस्ट है। थैंक यू। गुड। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। माय नेम इज जलमा फातिमा। मेरा प्रोजेक्ट वाटर साइकिल है। यहाँ पर रेन होती है, पानी डालना, ये इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन एंड वाटर कम्स डाउन और ये एवेपोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स में जाता है। ड्रॉपलेट्स एक जगह कलेक्ट होती हैं एंड जब वो क्लाउड में हैवी हो जाती हैं, जब वो रुक नहीं पाती हैं तो वो बारिश बनकर नीचे आ जाती हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। थैंक यू। वेल डन। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। My name is Hadia Khan from class 8th. I can made this model on natural calamities. This is global warming, too much grow, so melting of glacier and penguin habitat destroy, so becoming tsunami and destroy human habitat and all things. This is tsunami. It is a natural calamities, not human depend. This is deforestation. Human cut all of trees and destroy animal habitat and all animals habitat. Okay, good. Please tell us about your project. हेलो, माय नेम इज़ अरविंद सिद्दीकी। आई एम फ्रॉम क्लास 8A। मैं आपको बताऊंगी एग्रीकल्चर क्या है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स। द एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स cultivation or drilling of soil. It is defined as the science and art of the cultivation of soil, raising crops and rearing livestock. It is the science and practice by the growing crops by the cultivation of the soil. It comprises activities like growing crops, sugar cane, cotton, jute, etc. It is the backbone of the Indian economy. Thank you. ये एग्रीकल्चर है और यहाँ पर मतलब सारे एनिमल्स वगैरह को हमने एक साथ किया है ताकि एक तरीके से वो है और ये एक तरीके से गार्डन टाइप सा है। Thank you. Well done. Please tell us about your project. Hello, my name is Rakhan and I'm from class 8th and I'm here to tell you about what is climate change. Climate change refers to long-term pattern. Climate change can be natural and weather in volcanic eruptions. Since the 18th century, climate change driven by human beings. Climate change driven by human beings. So how you can see here the burning of fossil fuels, coals, and etc. So that's she has. लगाने की कोशिश कर।
इधर को लगाओ ना। Thank you. Please tell us about your project. Hi, good morning. My name is Alisha Khan in class in 8th A. What is acid rain? Sulfuric acid and nitric acid released by factories react with water. Rain is present in the atmosphere from acid. Acid rain is a water vapor is harmful. Acid is extremely harmful to agriculture, plants and animals. ये acid rain है. सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मैं क्लास 7 से हूँ और ये सर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टीम वर्क से बनाई है और सर इसमें थर्माकोल का यूज़ करा गया है और सर इसमें वाटर इस यहाँ से भरते हैं और सर यहाँ से सर निकलता है और वापसी ऊपर को आता है। सर इसकी अभी मोटर भी ख़राब हो गई है जिसकी वजह से ये अभी वर्क नहीं कर पा रहा है। हमारे पास अभी एक्स्ट्रा मोटर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। My name is Mohammad Arish Ansari. My class 7th B. ये है वैक्यूम क्लीनर। ये डस्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ये इस तरीके से, ये अपने ऊपर अट्रैक्ट करके, और ये घर में बहुत यूज़फुल आता है, हाउसेस में बहुत यूज़फुल आता है। ये यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ऐसी ज़िंदगी में रहते तो खुशी अच्छे से रहते, एनिमल भी सरवाइव करवाते हैं। और यहाँ पे पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, जानवर मर रहे हैं खूब सारे। अगर हम ऐसे रहेंगे तो फिर सही नहीं हो पाएगा, ऐसे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Well done. Please tell us about your project. My name is Soizapi. It is from 7th A. ये हाइड्रोलिक प्रेस है। इस इंजेक्शन में से पानी का लगता है प्रेस, इसे दबाने से ये ऊपर हो जाता है। Please show us how it works. दिखाइए सर। Thank you. Very good. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। जब सर बारिश होती है तो इसके अंदर सर ये टैंक होता है, कलेक्शन टैंक, तो उसमें सर पानी जमा हो जाता है। तो उसके बाद ये जाता है फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर और इधर पूरा पानी फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है और फिल्टर होके सर आ जाता है वेल में। तो सर वेल से पानी एकदम साफ निकल रहा है। थैंक यू। वेरी गुड। आप बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ। ये वाटर फिल्टर है। माय नेम इज अलम खान, 7th क्लास B। ये स्टोन में से जाके डस्ट में से यहाँ से जाके पानी फिल्टर होके आता है। ओके, थैंक यू। आपके प्रोजेक्ट में आपने क्या बनाया है? विंडमिल। ये विंडमिल मान लगे होते हैं, यहाँ पे 25 किलोमीटर की हवा चलती है और हमने यहाँ विंडमिल बनाए। यहाँ से लाइट ओपन होती है, घूमते हैं और इससे जो बैटरी लगती है इसमें लगती है। अभी बैटरी लूज हो चुकी है इसकी, बैटरी डाउन हो चुकी है। थैंक यू। थैंक यू। आप बताइए आपने क्या बनाया है? मैंने पॉल्यूशन के ऊपर बनाया है, जिसमें एक तरफ पॉल्यूशन और एक तरफ वो ग्रीनरी दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए। हम ज़्यादातर पेड़ काटते हैं और वाटर पोल्यूशन जिससे होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हमारी फैक्ट्रीज़ की वजह से होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। थैंक यू, वेरी नाइस। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। Myself Zephyr, and it's our solar system, and there is total 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter is Saturn, Uranus, and Neptune. And the smallest planet is Mercury, and the largest planet is Neptune. And there is total, the brightest planet is Venus,
and there is total 8 parent number solar system में घुसा रही हूँ I don't know why. थैंक यू वेरी नाइस. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. Myself Hifzazim Khan. Here is a volcano. The volcano erupts due to lava, due to heat and pressure on the earth crust. The magma is called lava when it's come out of the opening, and the rocks was also made from magma lava. There are three types of volcanoes: active volcanoes, which erupts occur often, and dormant volcano, which erupt rarely, and extinct volcano, which stopped erupting. The most of the volcanoes occur along the ring of fire, which runs along the Pacific Ocean. Thank you. Please show us how it works. Okay, thank you. Very nice. Sorry, we left your project by mistake. So tell us about your project. दिस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर लैंड. दिस इज़ माई फार्म लैंड. इसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स फार्मिंग कर सकते हैं और ये हमारा वेल है जिससे हम वाटर अपनी फार्म लैंड में डाल सकते हैं, एक्वेरियम में डाल सकते हैं, एनिमल्स में. और ये हमारा एक्वेरियम है जिसमें हम फिशेस रख सकते हैं. और ये हमारा फार्म लैंड है जिसमें हम अपने एनिमल्स रख सकते हैं. और ये ग्रीन हाउसेस है जो प्लांट्स सनलाइट के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकते वो इसमें ग्रीन हाउस में ग्रो कर सकते हैं अच्छे से. थैंक यू. Good morning. We are from class 7th and we made a project on natural disaster. So this is a earthquake. We made earthquake with some buildings. There's plants artificial, and earthquakes occurs very commonly in our country, and it obstructs the buildings. Good morning. Myself Umra Habib and I am class 7th. Floods are very common in our country. Every year, a large part of country is submerged. Good morning. My name is Alvia Fatma from class 7th. Here is a volcano which is made from paper, and it causes a lot of damage to our lives. It erupts. And there was a cotton we use. That's it. Thank you. Thank you. My name is Michelle Khan. This is plant life cycle water working model. Seeds and roots, spreads, leaves and flowers. Thank you. Well done. आप बताइए आपने क्या बनाया है? Good morning. I am Arbaz Amir from the 7th class. This is my group Hannan, Lahad, Ilman and Abdullah. We made a solar system from recycled waste such as the cardboard is from a broken bed, the light here is from a broken balloon, and the cell holder is made from a toy car, and the motor is from also a broken toy car. But the thing is the cell has gotten weak, so we can't show you how does it work. I am really sorry. Okay, thank you. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए. My name is Ahad Ahmed from class 7B. This is air pollution. Okay, thank you. Well done. आप बताइए अपने प्रोजेक्ट पर. My name is Muhammad Yan Khan from 7th B. This is made up of cardboard and battery switch, and this works on hydraulic system. This is world's first rocket to land on moon's south pole. Thank you. Is this a working project? Yes. Please show us. Okay, good. आप बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में. My name is Farhan Khan. I am belong to 7th class. It is a hydroelectricity. It is a water storage, water fill, and water में होती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जब इस पर हिट करेगी तो टरबाइन मूव होगा. टरबाइन मूव होने की वजह से इससे बेल्ट से अटैच्ड है. अटैच होने के बाद ये मोटर डायनामो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर पावर स्टेशन में पहुंचेगी. Thank you and very good. आपने क्या बनाया है? My name is Azai. I am class 7th. I am from class 7th B. It's a windmill, and this is the motor and this switch.
और ये सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है, और आप जैसे इसे हवा में रखेंगे तो ये अपने आप चार्ज होगा। और इसकी ये वाइट बैटरी है, और जैसे ये सोलर पैनल है तो ये बैटरी चार्ज हो रही है इसकी। ओके, थैंक यू, गुड। आप बताइए। ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर है, ये वर्क करता है। कंडक्टर वो होता है जो वर्क करता है। बल्ब ग्लो, भाई पकड़ो। तो बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इंसुलेटर में वो नहीं होते। गुड, थैंक यू। आप बताइए, आपने क्या बनाया है? मैंने जू बनाया है। ये है मोहम्मद गौस और इन्होंने बनाया है जू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जिराफ के लिए एक हैबिटेट बनाया है जिसमें जिराफ रहता है, और ये लायन का हैबिटेट है। इसमें लायन है, लायनेस है और चिंपैंजी है और हिप्पोपोटामस है। तो इन्होंने बनाया है, तो थैंक यू। आप बताइए, आपने क्या बनाया है? आपका नाम क्या है? ये अफनान अहमद है और इन्होंने ये किस चीज़ पे बनाया है आपने? जी, नेचुरल डिजास्टर। इन्होंने नेचुरल डिजास्टर्स पे ये प्रोजेक्ट बनाया है। थैंक यू। आपने क्या बनाया है? बताइए कुछ। There are many types of transport. Bus, car. Land transport is bus and car. Water transport is boat and ship. Air transport is aeroplane and hot air balloon. Thank you. ओके, वेल डन। आप बताइए, आपने क्या बनाया है? ये मैंने वाटर साइकिल बनाई है। इसमें कंडेंसेशन है, ये इससे मैम ये सनरेज से यहाँ वाटर होता है, फिर इवोपरेशन होता है। Is this a working project? Please show us how it works. Okay, no problem. Thank you. आपने क्या बनाया है? मैंने कंडक्टर एंड इंसुलेटर बनाया है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इस वजह से वो ग्लो हो रहा है। ये देखिए, ये ग्लो हो रहा है और इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं जो फ्लो होते हैं। Okay, thank you. Okay, so tell us about your project. मेरा प्रोजेक्ट पॉल्यूशन के ऊपर है। कितने हैं इसमें पॉल्यूशन है? 3। Tell us. एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। गुड। बताइए। अब ये जब बारिश होती है तब इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं तो बताइए। हम अपनी टेरेस पर ऐसे पाइप को कनेक्ट करके, फिर एक फिल्ट्रेशन टैंक है, इसको फिल्टर करके हम वेल में डाल देंगे। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। आप बताइए अपने प्रोजेक्ट के बारे में। जब बारिश होती है तो जब ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड्स में पानी भर जाता है तो सनलाइट जब पानी पर पड़ती है तो वो इवेपोराइज होके एक सफिशिएंट हाइट पर जाकर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर बारिश हो जाती है एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, वेल डन। टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट। My project is a working project and it is a windmill. चलाकर दिखाइए इसे। विंडमिल। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। आपने क्या बनाया? मैंने फ्लावर का पार्ट बनाया है, स्टेमन्स, पिस्टल्स, सेपल्स, और द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज एंड्रोशियम एंड द फीमेल पार्ट इज साइनोशियम। मैंने कंडक्टर एंड इंसुलेटर बनाया है। बताइए उसके बारे में। कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं। ये कंडक्टर इंसुलेटर बनाया है, जिसमें कंडक्टर वो होता है जिसमें इजीली करंट फ्लो हो सकता है और इंसुलेटर वो होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर में वो होते हैं जैसे फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं और इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। व्हाट इज दिस? न्यूट्रिशन वैल्यू है ये, इसके अंदर सारी चीज़ों के न्यूट्रिएंट लिखे हैं।
मिनरल्स हैं मैम, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा मिनरल्स, और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये प्रोटीन है, ये सब हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ये फैट है, ये हमारी बॉडी का फैट बढ़ाता है, ये हमारे ऑर्गन को सेव करता है। और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और ये विटामिन है, ये सब हमारी बॉडी की जो डिजीज हो जाती है तो विटामिन हमारी हेल्प करता है। What is this? फोटोसिंथेसिस। ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये ग्लूकोज होते हैं साथ। नाइस, थैंक यू। What is this? फाइबर, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क आता है, और प्लांट फाइबर में कॉटन, जूट एंड कोकोनट को आए। Thank you. What is this? Tell me about this. न्यूट्रिशन वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी, जो भी फूड आइटम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके जो शुगर बन जाते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट एंड पोटैटो। फैट वो चीज़ें होती हैं जो हमारा वेट बढ़ाती हैं, जैसे कि पीनट, घी एंड बटर। और विटामिन वो चीज़ें होती हैं जो हमें डिसीज़ से बचाती हैं, जैसे कि कैरेट, लेडी फिंगर एंड पपाया। प्रोटीन वो चीज़ होती है जो हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है, हमारी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। देयर 2 टाइप्स ऑफ पल्सेस एंड न्यूट्रेला। मिनरल्स हमें अर्थ पे मिलते हैं, जिन्हें हम नेचुरल यूज़ में लेते हैं, जैसे स्टोन, टिल्ट एंड क्वार्ट्ज। थैंक यू। What is this? दिस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। बताइए इसके बारे में। ट्रांसपेरेंट जैसे इसके पार बिल्कुल दिख रहा है, और ट्रांसलूसेंट जिसके पार धुंधला दिख रहा है, और ओपेक जिसके पार कुछ नहीं दिख रहा है। Thank you. थैंक यू। तो आपने देखा ये सब थे हमारे स्टूडेंट्स ने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, सबने बहुत अच्छे बनाए और इन सबको ऑल द बेस्ट आगे के लिए। My name is Mujahid Hussain and I am assistant teacher in Greenwood School, and at this time we are present here in the exhibition which is organized by our Greenwood family, and all the working project and all the model that is created by our talented students. It's really very good and very attractive, and above all they are all working project. They all are working project, depend on particular current conditions of the country or of the world. You have seen so many projects there, like a volcano, there is a fair, and there is a this is our climate change. So many working projects are that was created and made by our talented student, and above all, why these things are done by us only to enhance the caliber of the student, enhance the knowledge of the student, increase the self-confidence of the student, and this is our main motto of our school, to create this kind of exhibition only for our school students. Thank you. Have a nice day, and I want to say thank to you for coming here and visiting our exhibition. Thank you. I am a principal of Greenwood Public School. My school is like a garden, and I am gardening it. My staff, they are very dedicated, they are very sincere, they are very positive, और they all are very hard working. तो हम सब लोग मिलके इस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीनवुड इज लाइक अ गार्डन और वी आर गार्डनर। हम लोग एक माली की तरह हैं, और हम लोग सब मिलकर अपने इस बगीचे को, इस फुलवारी को ब्लॉसम कर रहे हैं, ताकि हमारा स्कूल में तरह तरह के फूल खिलें। वो डिफरेंट टाइप के फूल हों, कुछ रोजेस हों, कुछ लोटस हों, और कुछ सनफ्लावर हों, कुछ जैस्मीन हो, जिनकी खुशबू दुनिया भर में फैले। एक्चुअली स्कूल इज लाइक अ ट्राइंगल। एक पार्ट उसका होता है स्कूल, एंड द अदर कॉर्नर इज पेरेंट्स, एंड द थर्ड कॉर्नर इज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो परफेक्ट एक ट्राइंगल बनता है। हम सब मिलकर ही अगर वर्किंग ऑर्डर में अच्छे से अगर काम करेंगे, हमारे स्कूल के टीचर्स हो, हमारे बच्चे हो, और हमारे पेरेंट्स का कोऑपरेशन हो, तभी स्कूल एक सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हमें पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन तो मिलता ही है, टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें ये है कि किसी भी कास्ट के, किसी भी मज़हब के
और किसी भी एक स्टैंडर्ड का बच्चा आता है, लेकिन हम उसको सब एक ही नज़र से देखते हैं। मेरी नज़र में वो बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, और मुझे उसको फ्लॉरिश करना है, आगे बढ़ाना है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि नर्सरी टू 8 सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं ही सेट करती हूँ। मेरे यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं होती। जब मैं क्वेश्चन पेपर देती हूँ तो टीचर्स तो बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है उनको तो जो बच्चों ने पढ़ाया है वो रिजल्ट उनके सामने आता है। तो बस हम अपनी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम फीस लेते हैं, हर तरह की एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हैं, चाहे वो कल्चरल हो और रिलीजियस हो, हर तरह की हम एजुकेशन बच्चों को देने की कोशिश कर। और बच्चे बहुत सिंसियर हैं, बच्चे बहुत डिसेंट हैं और बहुत मेहनती हैं बच्चे। वो अपनी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, मगर जो हम समझाते हैं बच्चों को, मेरे हिसाब से कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि हमें ट्यूशन पढ़ाना है, कोचिंग पढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से 8 तक कोई बच्चा है तो उसको अगर स्कूल अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे साल ही हम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। कभी बच्चों को टूर पे लेकर जाते हैं, कभी एजुकेशनल टूर आगरा लेकर गए अभी हम लोग, उससे पहले जिम कॉर्बेट दिखाया। इसके साथ साथ पेरेंट्स मीटिंग भी चलती रहती हैं। हर महीने में एक पेरेंट्स मीटिंग रखती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ, कभी क्लासरूम डेकोरेशन होता है। 14 नवंबर को हम बच्चों से कुछ गेम्स करवाते हैं और टुडे यू हैव सीन दैट बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम, मतलब कितनी अच्छी एग्जीबिशन लगाई। सारी बच्चों की मेहनत थी, टीचर्स का उसमें कोऑपरेशन था। तो टीचर्स और बच्चों ने मिलकर आज बहुत मेहनत से छोटे छोटे मॉडल्स तैयार किया और कुछ मॉडल्स ऐसे थे जो अप टू 9, 10th और 11th, 12th के स्टैंडर्ड के होते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया, ऑर्गेनाइज सारे टीचर्स ने, बच्चों ने। और ये मेरे बच्चों के लिए मतलब मेरी बेस्ट विशेस हैं, अच्छी विशेस हैं कि वो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हों और ऐसे ही आगे वो अपनी लाइफ में 12th में जाएं, ग्रेजुएशन में जाएं, मास्टर्स में जाएं, वो इसी तरह के लर्निंग बाय डूइंग मेथड से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि हमारे यहाँ फ्रेश बच्चे आए, ताकि वो एक क्ले की तरह होते हैं, एक मिट्टी की तरह होते हैं। हम उनको ढाल सकें, हम अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर सकें। आप जैसे कच्ची मिट्टी है, आपको जिस तरह से उसको आप निकाल सकें, लेकिन कहीं दूसरी जगह से, किसी दूसरे स्कूल से बच्चा आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ हमें उसको चेंज करने में और उस बच्चे को हमारे यहाँ एडजस्ट करने में। मगर हमारा एक अट्रैक्शन है कि हम उर्दू पढ़ाते हैं, हम थियोलॉजी पढ़ाते हैं। तो मुस्लिम बच्चे इस वजह से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, वहाँ से हटा के हमारे यहाँ भेजते हैं। लेकिन जो नॉन मुस्लिम बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको भी हम एक मॉरल साइंस की सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ाते हैं कि हम उन्हें उर्दू नहीं पढ़ा रहे, हम दीनियात नहीं पढ़ा रहे, तो हमको मॉरल साइंस पढ़ाएं, कल्चर, अपने कल्चर के, इंडियन कल्चर के बारे में उनको बताएं। तो बच्चे जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे यहाँ नर्सरी से बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, वो हमारे स्कूल से जाना नहीं चाहते। जो हमारे स्कूल का माहौल देखते हैं, उन्हें जो प्यार मिलता है, जो अच्छा माहौल मिलता है, वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ एक टीचर्स और बच्चों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सभी टीचर्स बच्चों का, अपने जो क्लास टीचर होते हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं बच्चों से। बहुत अच्छा रिलेशन है टीचर्स और स्टूडेंट का। तो इसलिए एक बार जब ग्रीनवुड में बच्चा आ जाता है तो वो जाने की कोशिश नहीं करता है, वो चाहता है कि यहाँ से। और बच्चे मुझसे कहते हैं, मैम 10th कर दीजिए, मैम 12th कर दीजिए अपने यहाँ, कि हम लोग यहीं पे पढ़ें, आगे मैम स्कूल को आगे बढ़ाइए। लेकिन हमारी अकोमोडेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमें 10th की और 12th की जगह की कमी की वजह से अभी हमें मान्यता नहीं मिली है। हमारा स्कूल अभी छोटा है, लेकिन इसी स्कूल को हमारे पास 1000-1200 जो बच्चे हैं, अगर हम उनको भी अच्छे से दे दें तो हमें सेटिस्फेक्शन होगा। देखिए, स्टूडेंट्स और एजुकेशन का बहुत बड़ा रिश्ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स आर द बिल्डर ऑफ आवर नेशन एंड एजुकेशन ओपन्स द डोर ऑफ न्यू आइडियाज़। तो जो हम बच्चों को नए नए आइडियाज़ देंगे तो तरह तरह के दरवाजे खुलते हैं, तो बच्चे वो सीखते हैं और बच्चों के दिमाग में हमसे ज़्यादा बातें आती हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बच्चों से भी सीखते हैं। ये कहना कि टीचर्स ही सिर्फ बच्चों को सिखाता है, ये नहीं, टीचर्स भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। वी हैव परचेज अ लैंड फॉर अ ग्रैंड स्कूल। हम एक काफ़ी बड़ी जगह खरीद चुके हैं स्कूल के लिए, ताकि हमारे बच्चे
हमारा स्कूल 8 के बाद छोड़कर ना जाए। तो जो हम उन्हें प्यार दे रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, जो पढ़ाई दे रहे हैं, वो हम आगे तक उनको करवाएं। तो बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमने जगह खरीद ली है, सिर्फ कुछ बनना है, लेकिन 1 आध साल लगेगा कि वो बच्चे, हमारे अपने बच्चे जो है कहीं जाएंगे नहीं, हमारे पास ही रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत ही कम बच्चों से एक स्कूल स्टार्ट किया था टिन शेड में, जब यहाँ पे 65 बच्चे थे और मैं 100 रुपीज पर स्टूडेंट उनको फी लेती थी। लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि पेरेंट्स ने मुझसे आके कहा, आप इतनी कम फीस में इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे कर रही हैं, आप कहाँ से दे रही हैं स्टाफ को, आप फी बढ़ाइए। तो हमने थोड़ी बहुत फी बढ़ाते गए, 25-25 रुपए साल बढ़ाए, लेकिन हमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। काफी बच्चे हुए, 3 साल में हमारे पास 300 प्लस बच्चे हो गए थे। फिर 300 प्लस के साथ तो 400 प्लस 500, हर साल हमें 100-150 बच्चे एक्स्ट्रा मिलते चले गए। और अभी फिलहाल हमारे स्कूल में तकरीबन 1200 के बच्चे हैं। और यहाँ तक कि आप देखिए, जब हम आरटी वाले बच्चों फॉर्म फिल करते हैं तो सबसे पहले ग्रीनवुड फिल हो जाता है। लोग मेरे पास आते हैं कि मैम आपके स्कूल तो साइट पे फुल दिखा रहा है। बहुत सारे बच्चों की चॉइस होती है कि एक तो हार्ट ऑफ द सिटी है स्कूल, बच्चों को कन्वेंस में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही स्लॉट हमारा बुक हो चुका होता है, उसके बाद भी बच्चे का आते रहते हैं अलग अलग स्लॉट में। लेकिन अभी भी हमारे पास 100 के करीब आरटी के बच्चे हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस ग्रीनवुड स्कूल होता है। तो आप दुआ करिए कि ऐसे हमारे स्कूल फ्लोरिश करता रहे, पेरेंट्स का कोऑपरेशन रहे, बच्चों का कोऑपरेशन रहे, स्कूल हमारा तरक्की करे। एक तिनका जोड़ के, एक बच्चा जोड़ के हमारा पूरा एक बड़ा सा खूब अच्छा सा स्कूल बन जाए। और जैसे कि एक पौधा होता है, छोटा सा बीज होता है, बीज में पानी डालते हैं, फिर धूप लगती है, फिर वो बड़ा सा पौधा हो जाता है और फिर फल देने लगता है। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी फ्लोरिश हों, हरे भरे हों, और हमें उनके फल का मतलब ये कि रिजल्ट अच्छा मिले। जो बच्चे, हमने जब स्कूल 20 साल हो गए, तकरीबन स्कूल को 20 एकेडमिक सेशन पूरे हो गए, तो इन 20 सालों में जो बच्चे हमारे एनसी में थे वो अब इंजीनियर भी हो गए हैं, डॉक्टर भी हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे कुछ बच्चे हैं। काफी बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। बच्चे अक्सर आते हैं मेरे पास, मिलते हैं और कहते हैं मैम हमें आपकी वो बताई बात आज तक याद है, हम उस रास्ते पे चले तो हमने इतनी तरक्की कर ली, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने बहुत अच्छी तरबियत दी। तो बच्चे अभी भी आते हैं, चाहते हैं, कहते हैं कि मैम कुछ हेल्प करें हम स्कूल के लिए, आप बताइए। जो जॉब में बच्चे आ गए हैं वो कुछ देना चाहते हैं कि हम अपने स्कूल को सर्व करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एम है, जो हमारे पास फी आ रही है हम उसी को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाएं, उसी से अपने पैसे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हमारा मकसद जो है वो कौम की, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं, इसमें कोई सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हिंदू भी आए तो उनका बहुत अच्छा वेलकम है, कुछ बच्चे नॉन मुस्लिम भी हैं मेरे पास। तो उनको निखारना है हमारा मकसद, और उनसे अर्न करना नहीं है। और अभी भी हम, ये लगता है कि हम उतना नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, हमें और देना चाहिए, और देना है बच्चों को, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 4-5 जो हमारे स्कूल से पढ़ के निकले और हमारे यहाँ के अब टीचर भी हैं। तो 3-4-5 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इस वक्त टीचिंग भी कर रहे हैं। और आप अगर उनसे बात करिए तो आपको ये लगेगा कि शायद किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के। बदायूं में काफ़ी इंस्टीट्यूशन तो खुल गए हैं, लेकिन फिर भी और भी अच्छे स्कूल, बड़ी क्लासेस का तो इतना नहीं है, 6 to 10 इतना ज़रूरी नहीं है जितना प्राइमरी के बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत अच्छे स्कूल खुलने की अभी भी ज़रूरत है। और भी स्कूल खुले बच्चों की, ख़ास तौर से वो तरबियत दें। तरबियत स्कूल में होना चाहिए कि संस्कृति पे हमारा जोर होना चाहिए और हमें अपनी मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। छोटा बच्चा है, आप उसको इंग्लिश में खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, उसके घर के बच्चे, घर के वाले इंग्लिश नहीं समझते, तो बच्चे को भी जब घर वाले इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश कैसे आती है? माहौल से ही तो आती है। जब घर वाले इंग्लिश बोलेंगे तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है बात करते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको अपनी मदर टंग में पढ़ाना। तो स्कूल्स में और भी स्कूल खोले जाएं, और प्राइमरी के स्कूल बहुत अच्छे खुलने चाहिए कि हमारी बेसिक जो है, हमारा बच्चे की नींव जो है, फाउंडेशन, वो मजबूत हो। उसको हम मदर टंग में पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश आप एक अच्छे से पढ़ाएं, इंग्लिश एक अच्छा टीचर हो,
अच्छे से इंग्लिश के टीचर के जो वोकेबलरी अच्छी हो तो बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन एजुकेशन पे एम्फेसाइज होना चाहिए कि मदर टंग में हो। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।